क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोग फ्लूइड के अंदर जाते हैं तो जो प्रेशर है उसको हम कैसे निकालते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, इसका नाम है यू ट्यूब मैनोमीटर। अब ये यू ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है बच्चे? यू ट्यूब मैनोमीटर एक डिवाइस होता है बच्चे, यू शेप का होता है, ऐसे यू ट्यूब यू शेप की होती है, इसलिए इसे कहते हैं यू ट्यूब। और ये मैनोमीटर होता है। मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जो प्रेशर डिफरेंस निकालने के काम आता है 2 पॉइंट्स में। आमतौर पे मैनोमीटर में मरकरी भरा होता है। ये मरकरी है हमारे पास, ये मरकरी है। मरकरी ही क्यों यूज़ होता है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, कारण क्या होता है। देखो बच्चे, अगर ये दोनों साइड से ओपन है तो इन दोनों आर्म में जो फ्लूइड का लेवल होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? कोई बच्चा बताएगा सेम क्यों रहेगा? दोनों में सेम क्यों रहेगा? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि हमने आपको एक टर्म अभी इंट्रोड्यूस नहीं की। पास्कल्स लॉ ये कहता है किसी एक फ्लूइड में सेम हाइट पे सेम प्रेशर रहता है। जैसे कोई फ्लूइड है, मान लो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और ये टॉप से सेम डेप्थ पे, इनके डेप्थ क्या है? सेम है। अगर दोनों सेम लेवल पे हैं, 2 पॉइंट्स सेम फ्लूइड में है, तो उन पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो जैसे मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। क्या ए और बी पे प्रेशर सेम रहेगा? क्यों? क्योंकि सेम फ्लूइड में सेम हाइट पे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बट इसका कारण भी ये है बच्चे कि जैसे अगर ये दोनों साइड से ओपन है तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे भी क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। ओपन का मतलब पता है ना, एयर है, ठीक है। तो दोनों का प्रेशर सेम है तो बैलेंस हो जाएगा, तो कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं होगा। दोनों आर्म का लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम लेवल रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बट मान लो कोई एक सिनेरियो है, कोई एक केस है, जैसे मान लो एक यू ट्यूब मैनोमीटर है हमारे पास, और इस साइड हमने एक गैस चैम्बर को कनेक्ट कर दिया, एक गैस चैम्बर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और हमको कुछ यू ट्यूब मैनोमीटर ऐसा दिखाई दे रहा है। किस साइड बच्चे प्रेशर ज्यादा होता है? इधर प्रेशर ज्यादा है। क्यों बताओ कैसे? आपने जज की? देखो बच्चे, ये इससे डिसाइड नहीं होगा, इससे डिसाइड होगा कि जहां प्रेशर ज्यादा होगा वो दब जाएगा। ये प्रेस हो गया और ये साइड क्या हो गई? ऊपर हो गई, ठीक है। समझ में आया? तो अब जैसे इधर प्रेशर ज्यादा है, जिधर प्रेशर ज्यादा होता है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, तो ये डोमिनेट किया। अब मैं कहता हूं ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ऑफ गैस का एक्सप्रेशन कैसे निकालें, किस तरीके से निकाला जाए। अगर ये जो लेवल है इनमें जो हाइट का डिफरेंस है वो h है, तो किस तरीके से, हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स? h है। तो देखो तो क्या करेंगे फिर, हम यहाँ पे रूल यूज करेंगे पास्कल्स लॉ। तो हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे, वहां पास्कल लॉ लगा देंगे। पास्कल लॉ के लिए हम एक काम करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ लगा देते हैं पास्कल लॉ इस लेवल पे। हमने ऊपर वाला लेवल इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि पास्कल लॉ के लिए सेम फ्लूइड होने चाहिए। ऊपर क्या होगा, अगर यहाँ यूज करोगे तो ये फ्लूइड इधर अलग हो जाएगा और ये फ्लूइड क्या हो जाएगा? अलग। यहाँ पे तो सेम ही फ्लूइड चल रहा है ना, तो इस लेवल पे सेम फ्लूइड है और सेम हाइट है। एक पॉइंट मान लो, ये मान लिया ए, एक पॉइंट मान लिया बी, एक पॉइंट मान लिया सी। अब हमको पता है कि ए पे और बी पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। किसके अकॉर्डिंग? पास्कल लॉ क्या कहता है? सेम फ्लूइड में सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। क्या ये लाइन में ऊपर ड्रॉ कर सकता था? या क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि राइट साइड में मरकरी हो गया और लेफ्ट साइड में कोई गैस हो गई, दोनों फ्लूइड क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो सेम हाइट तो है बट फ्लूइड सेम नहीं है, तो पास्कल लॉ वैलिड नहीं होगा। समझे या नहीं समझे इस बात को? ठीक है, तो ठीक है, चलो हो गया। अब ए पॉइंट पे प्रेशर किस चीज का है भाई? यहाँ तो गैस का प्रेशर है, जो भी लग रहा है गैस चैम्बर की वजह से प्रेशर है, तो हम लिखेंगे प्रेशर ड्यू टू गैस। कोई डाउट किसी बच्चे को? बी पॉइंट पे प्रेशर किस किस की वजह से? कोई बच्चा बताएगा बी पॉइंट पे प्रेशर किस किस की वजह से? बी पे तो एक तो देखो ओपन है मान लो ये, तो एक तो एटमॉस्फेयर लग रहा होगा ऊपर से, तो यहाँ तक तो एटमॉस्फेयर का लग रहा है,
और एक का प्रेशर बताएगा। दूसरा ये जो कॉलम है फ्लूइड का, यस सर। इसका प्रेशर होता है, कॉलम का जो प्रेशर होता है रो जी एच। क्या होता है? प्लस रो जी एच। समझे या नहीं समझे? यहाँ जो प्रेशर होगा एक तो एटमॉस्फेयर की वजह से होगा, प्लस इतना कॉलम की वजह से होगा। डेंसिटी यहाँ जो मरकरी लिया है तो मरकरी की पुट करेंगे। एच क्या है? ये हाइट ऑफ कॉलम। समझे बच्चे? किसी भी कॉलम का अगर प्रेशर निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। समझे? तो इससे हम लोग प्रेशर ऑफ गैस क्या कर सकते हैं बच्चे? निकाल सकते हैं। निकाल। समझे या नहीं समझे? एक्सप्रेशन समझ में आया? एक क्वेश्चन दे, थोड़ा ट्राई करोगी क्या? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करो। हमारे पास ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का है और ये मैनोमीटर का क्वेश्चन है, यूट्यूब मैनोमीटर का। तो क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक यूट्यूब मैनोमीटर है जिसमें एक साइड में वाटर फील्ड है, एक साइड में मिथाइल स्प्रिट है, सेपरेटेड बाय मरकरी है। इस लाइन से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? कोई बच्चा बताए क्या आप समझते हो ये लाइन क्या कह रही है? इसका मतलब सर ये लाइन जो है, फर्स्ट लाइन जो है क्या कह रही है? तो मतलब कि सर दो, एक साइड से वाटर है और एक साइड से मिथाइल स्पिरिट है। तो और? उसमें और सर जो प्रेशर है सर उसमें वो मरकरी है। प्रेशर में मरकरी है मतलब? अरे मतलब सर मतलब वाटर और मिथलेट को स्प्राइट मरकरी ने सेपरेट किया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मरकरी का है। ये मरकरी है हाँ यस जी। सर। और एक साइड वाटर है तो सही तो कहा मैंने सर। मैंने गलत कब कहा बच्चे? आप लोग ऐसे आप पहले क्रेडिट दिया करो मेरे को, मैं वैसे ही बड़ा कर रहा वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल। शानदार। चलो बच्चे इधर देखो। तो एक यूट्यूब है, उसमें एक साइड वाटर है, एक साइड मिथाइलेटेड स्प्रिट है, ठीक है। मरकरी कॉलम है बीच में, मरकरी कॉलम दोनों। स्प्राइट है। अरे कुछ भी मान लो बच्चे, स्प्राइट मरकरी से सेपरेटेड है। वाटर का जो है वो 10 सेंटीमीटर का है और मिथाइलेटेड स्प्रिट है 12.5 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है? मरकरी इन लेवल, इसका क्या मतलब है बता सकते हो? मरकरी अपने इक्वल लेवल पे है, ठीक है। यस सर। ऊपर की साइड वाटर है क्या? मतलब वाटर और स्प्राइट एक लेवल पे नहीं है। वो एक लेवल पे नहीं, मरकरी अपने लेवल पे पूरी है, मरकरी का पूरा लेवल सेम है। और वाटर 10 सेंटीमीटर है, जैसे मान लीजिए वाटर हो गया 12.5 और वो 12.5, ऐसा कुछ देर, ठीक है। क्या पूछा हमसे फाइनली? बोलो। स्प्रिट। डेंसिटी यस सर। हमें स्प्रिट की जो स्प्रिट है उसकी डेंसिटी पूछी एक तरीके से, डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी। बट यहाँ पर इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक यूट्यूब मैनोमीटर है जिसमें एक साइड वाटर है, एक साइड स्प्रिट है, दोनों मरकरी से सेपरेटेड है, मरकरी सेम लेवल पे है, वाटर 10 सेंटीमीटर तक है, ये वाटर 10 सेंटीमीटर की हाइट तक है, स्प्रिट 12.5 सेंटीमीटर तक की हाइट तक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट पूछा हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, रिलेटिव डेंसिटी होता है। क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। पहले डेंसिटी ऑफ स्प्रिट निकाल लेते हैं, रिलेटिव तो बाद में आ ही जाएगा। तो क्या लगाएं बच्चे? क्या आपके हिसाब से क्या कौन सा थ्योरम या क्या फॉर्मूला लगाऊं? क्या प्रेशर मरकरी का सर निकालोगे सर प्रेशर? हम पास्कल लॉ लगा देते हैं बच्चे यहाँ पर, यस सर। ठीक है, लगा दें। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा बात कर लो। ऑब्वियस सी बात है, पास्कल लॉ, क्योंकि क्या कहता है पास्कल लॉ? यहाँ लग सकता है पास्कल लॉ ऊपर, तो नहीं यहाँ लग सकता है, नहीं यहाँ मरकरी है, मरकरी तक तो लग ही सकता है। ऊपर लग सकता है? नहीं, क्योंकि ऊपर अगर लगाएंगे यहाँ कहीं तो एक साइड दूसरा फ्लूइड हो गया, एक साइड दूसरा फ्लूइड हो गया यहाँ। तो यहाँ पर मान लो एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट क्या है? बी है। तो यहाँ पे प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। सर सेम। ठीक है अच्छे। तो यहाँ पर इन ए पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना होगा? ये मान लो ओपन है तो यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यस सर। तो इसे लिखता हूँ PATM प्लस कितना होगा? प्लस क्या करूँ? रो किसका? डेंसिटी किसकी? सर मरकरी यार इसके ऊपर वाटर है, डेंसिटी वाटर, वाटर वाटर कॉलम है ना, वाटर कॉलम, वाटर की डेंसिटी G और हाइट कितनी है? सर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वो तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग बाद में, इसलिए मैंने सेंटीमीटर लिख दिया अभी, ठीक है। और PB पे क्या लिखूँ मैं? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक, यस यस
प्लस रो डेंसिटी किसकी लो, स्प्रिट की, जी, एच कितने 12.5 सेंटीमीटर। कुछ कटेगा, बोलो सर कैसे सर कट जाएगा सर? किसका प्रेशर, सर मर्करी वाला सर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीएटीएम इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर से इधर माइनस हो जाएगा, कट दे, ठीक है। फिर क्या, ये इधर आ जाएगा, ये इससे माइनस पीएटीएम, अब ये इसके बराबर होगा फाइनली। तो जब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये तो हट ही गया मान लो अच्छे, सर जी भी हट जाएगा, ठीक है। जी नहीं हटेगा ना, तो जी से जी कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तब चला ही गया, जो प्लस माइनस वाला था वो तो कट ही गया, जी से जी कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। कन्वर्जन की जरूरत पड़ी, यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ा नहीं। तो क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हुआ, ये डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 10 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू 12.5। हमको क्या चाहिए बच्चे, हमको चाहिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। एक काम करते हैं बच्चे, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा ये 10/12.5 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या ये रिलेटिव डेंसिटी होगा या नहीं होगा? रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, फ्लूइड। ये क्या हो गया, इसे कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। क्यों, कैसे, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है। किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है तो उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। कितना आ जाएगा बच्चे, अगर देखें तो ये कितना हो सकता है, 2.5 से डिवाइड करें तो ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, 2.5 से डिवाइड करें आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, 4/5 हो जाएगा। 4/, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ गई इसकी, बोलो 4/5। 4/5 को और क्या लिख सकते हैं, 0.8 शाबाश बच्चे, ठीक है। कोई दिक्कत, स्पिरिट की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 0.8 है। बोलो कोई डाउट, बोलो। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ मरकरी है, ये गैस है, ये 10 सेंटीमीटर का कॉलम है, ये गैस का प्रेशर बताना है। तो अगर हमें गैस का प्रेशर बताना है, 2 पॉइंट मान लेते हैं, ए और बी। सेम हाइट पे सेम फ्लूइड में सेम प्रेशर होता है, पास कर लो। ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पे प्रेशर कितना है और बी पे कितना है? ए पे प्रेशर है यहाँ से अब तक तो गैस का लग रहा होगा, और गैस के अलावा कितना एक्स्ट्रा है, ये जो मरकरी कॉलम है इसका रो जी एच। मरकरी की डेंसिटी एम, हाइट ऑफ मरकरी कितना है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बच्चे, 0.1। तो ए पॉइंट पे टोटल प्रेशर ये हो गया, ठीक है। बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है बताना, बी पे प्रेशर कितना है बोलो, बी पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और कुछ नहीं है। देखो एच ये ना चाहिए, हाँ 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो क्या आएगा बच्चे, बोलो 0.1, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, बोलो बोर्ड पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस हमें निकालना है, नहीं इसको डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना हो जाएगा, सर 30.6 into 10 के पावर 5, अच्छा 3 जी 10 हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10 की पावर 5। इसको इधर ले आएंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे अच्छे, ठीक है। हट जाएगा ये तो, 10 इंटू 0.1 1 हो जाएगा। क्या लिखूं इसको, 600 पास्कल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करना। एटीएम में भी निकालना होता है नहीं, हमने देखो जो प्रेशर की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो पास्कल होती है ना, पास्कल में निकाला, एटीएम में क्यों निकालोगे।